आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जिस प्रकार से हम अपने थंबनेल में देख सकते हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जॉइंट रैली हुई है यूपी में कई जगह, तो उससे ये स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से इंडिया अलायंस मजबूत स्थिति में यूपी में, और योगी बाबा भी परेशान हुए हैं, क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की हार है, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसको जैसा कि चूँकि हम जानते हैं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यूपी में मजबूत स्थिति में, कांग्रेस से मजबूत स्थिति में यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, क्योंकि उसका विधानसभा में भी अच्छी सीटें आई थी। और यूपी में आप जब जैसे कि हम जानते हैं कि मुलायम यादव का गढ़ है वो ये कन्नौज क्षेत्र या आसपास जो क्षेत्र है, तो आप ये बोल सकते हो एक प्रकार से कि जो ज़्यादा वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही है, MY फैक्टर चल रहा है, वो एक प्रकार से समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा से रहा है। क्योंकि जैसा हमें मानना होगा कि किस प्रकार से जातिगत जनगणना के समर्थन में किस प्रकार से इंडिया अलायंस हमेशा मुखर रहा है। इसके साथ ही साथ यूपी में चूँकि जाति पॉलिटिक्स होती है, हम जानते हैं धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स यूपी में उसका प्रमुख केंद्र रहता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राम मंदिर बना, जिससे कि बीजेपी उसका क्रेडिट लेना चाह रही है। तो ऐसे कई सारे विषय हैं जिस पर हमें थोड़ा जानने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से इंडिया अलायंस बीजेपी को प्रमुख मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इसके साथ ही साथ अग्निवीर योजना जो चालू हुई है, अग्निवीर योजना के विरोध में भी उन्होंने कई सारे बयान दिए हैं इंडिया अलायंस के लोगों ने। इसके साथ ही साथ इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो प्रमुख रूप से कह रहे हैं जैसे उनकी सरकार आएगी अग्निवीर योजनाओं को ख़त्म किया जाएगा। उनका मानना है कि अग्निवीर योजना जो है वो विशेष रूप से एक भेदभावकारी योजना है, जिसमें जो हमारे सैनिक हैं उनका अपमान है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के सैनिक तैयार किए जा रहे हैं। एक वो सैनिक जो परमानेंट जॉब वाले हैं, जिन्हें पेंशन मिलेगी, जिन्हें सब सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ साथ एक वो हैं जो टेम्परेरी वाले हैं कि उनकी पेंशन, उन्हें कुछ पेंशन नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो 75% जो टेम्परेरी वाले हैं उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ तो हमारी सेना इससे कमज़ोर होगी, ऐसा मानना है विपक्षी नेता को। इसके साथ ही साथ जो इंडिया अलायंस है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि पहले के मुकाबले इंडिया अलायंस ज़्यादा एकजुट है, एकत्रित है, और एवं जो मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जनता के लिए मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, बिजली, पानी, सड़क, और ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो चूँकि बीजेपी, जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी का मुख्य होता है, बीजेपी क्रेडिट लेना चाह रही है 370 का क्रेडिट, चलो उसको मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ राम मंदिर बनाने का क्रेडिट तो बीजेपी लेना चाह रही है, और मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनका सभी का जो क्रेडिट है बीजेपी लेना चाह रही है। तो हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी, ऐसा मानना है बीजेपी इंडिया अलायंस के नेताओं का। इसके साथ ही साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अखिलेश यादव ने यूपी में अपना बेस भी बढ़ाया है। लेकिन ये हम जरूर मानेंगे कि OP राजपर हैं, वो भी टूट गए हैं इंडिया अलायंस से। और किस प्रकार से संजय सिंह की निषाद पार्टी है, वो तो NDA के साथ ही है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो चौधरी चरण सिंह के जो सुपुत्र हैं जयंत चौधरी, तो उनकी पार्टी भी NDA अलायंस में शामिल हो गई है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि NDA अलायंस एक प्रकार से यूपी में उसने एक अच्छा गठबंधन बनाया है, और एक अच्छे गठबंधन के साथ NDA अलायंस बड़ी चुनौती दे रहा है। मैं ऐसा हल्के में नहीं ले सकते कि NDA ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि उसकी सीटें हो सकता है यूपी में 62 आएँ, कोई बोल रहा है 17 आएँ, कोई बोल रहा है 17 आएँ, तो सबका अपना अनुमान है। तो देखते हैं क्या स्थिति होती है 4 जून पर। तो इन सभी पे हमें थोड़ा 4 जून के बाद ही स्पष्ट स्थिति हो पाएगी क्लियर कि क्या किस क्षेत्र में कौन जीत रहा है, किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, तो ये हम बाद में देख पाएंगे। तो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ जी पे ये भी आरोप लगाया कि वो मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो जो चुनावी मुद्दे हैं उन पर बात करना नहीं चाह रहे हैं। जनता को रोज़गार मिलना चाहिए, जो बेरोज़गार युवा घूम रहे हैं उनको कुछ काम मिलना चाहिए। इसके साथ इंडस्ट्री आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है। तो बीजेपी मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है, बल्कि मुद्दों पर चुनाव लड़ाना चाहिए। मुद्दों के आधार पर अखिलेश यादव का मानना है कि बीजेपी चुनाव हट जाएगी, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम करती है, इसलिए मंगलसूत्र की बात हो रही है, इसलिए मटन की बात हो रही है, इसलिए मछली की बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी इन्हीं चीज़ों में लोगों को उलझाए हुए हैं, जिससे कि मूल मुद्दों से ध्यान भटक कर बल्कि हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, भारत, इन्हीं पे चुनाव लड़ा जाए। तो इसमें ऐसा मानना है इंडिया अलायंस का कि इससे
मूल मुद्दे जब जनता के भटक जाएंगे तो इससे चुनाव ड्रेल हो जाएगा। और इस प्रकार से उनका ये भी आरोप है कि चुनाव आयोग है जो निष्पक्ष ऐसा माना जाता था, लेकिन वो अब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा है। और जो बयान बीजेपी के नेताओं हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जैसे ही इंडिया अलायंस के नेताओं कुछ बयान देते हैं तो उन पर चुनाव आयोग एक्शन लेता है। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग का बहुत बड़ा महत्व है। चुनाव आयोग विधानसभा, लोकसभा के चुनाव करवाता है, राज्यसभा के चुनाव करवाता है, तो हमें उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। तो चुनाव आयोग पे भी कई सारे आरोप लगे हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल हम कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में जो मुकाबला है वो बहुत कड़ा मुकाबला होगा। 4 जून के बाद ये स्थिति समझ में आएगी कि क्या होने वाला है। इसके साथ ही साथ सभी लोगों की, विदेशी मीडियाओं की अटकलें भी भारत के चुनाव पर लगी हुई है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र बहुत बड़ा है, ऐसा हमें मानना चाहिए। क्योंकि इतना बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन फिर भी हमें भारत के चुनाव आयोग को बहुत क्रेडिट देना चाहिए कि जिस प्रकार से वो चुनाव कंडक्ट करा रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। तो हमारा लोकतंत्र हमारे लोकतंत्र हमारे जीन्स में है, तो हमें दूसरे विश्व के लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं क्या स्थिति होती है यूपी में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो संयुक्त रैली हुई है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या राहुल गांधी रायबरेली जीत पाएंगे, तो ये सभी चीज़ें जो चुनाव का जब रिजल्ट आएगा उसी के बाद क्लियर हो पाएगी। इसी मुझे आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, फिर इस कंटेंट को सपोर्ट करते रहिए। इसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।